गंगा की लहरों में अनगिनत कहानियां बहती हैं। कुछ सुनी सुनाई, कुछ भुला दी गई और कुछ जो रहस्य बनकर सदियों से जिंदा है। कभी ये कहानियां किसी पराक्रमी राजकुमार की होती है, तो कभी किसी तपस्वी सन्यासी की। लेकिन एक कहानी ऐसी थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनी और दोहराई जाती रही। गंगा किनारे रहने वाले एक रहस्यमयी योगी की। वाराणसी से करीब 10 कोस दूर एक छोटा सा गांव था, पिपलिया। गांव का जीवन सरल था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान थी गंगा के किनारे खड़ा वो विशाल पीपल का पेड़, जिसके नीचे एक योगी तपस्या करता था। कोई नहीं जानता था कि वह वहां कब से था। उसकी उम्र का अंदाजा लगाना असंभव था। कुछ कहते थे कि वह 100 साल से अधिक था। 100 साल से भी पुराना है तो कुछ दावा करते थे कि उन्होंने उसे कभी बूढ़ा होते नहीं देखा। वह सदैव वैसा ही रहता, स्थिर, निश्चल और पूर्ण तपस्वी। गांव वालों का मानना था कि वह कोई साधारण योगी नहीं, बल्कि कोई दिव्य आत्मा है जिसने संसार की मोह माया त्याग दी है। कुछ लोग कहते थे कि उसने गंगा के जल में अमृत पाया है, जिससे उसकी उम्र थम गई है। लेकिन सच्चाई क्या थी ये कोई नहीं जानता था। बस इतना तय था कि वह वहां हमेशा से था, धैर्यवान, मौन और एक अनसुलझी पहेली की तरह। एक बार गांव के कुछ बच्चे गंगा किनारे खेल रहे थे। उनकी हंसी ठिठोली गंगा की लहरों से टकरा रही थी। अचानक एक बच्चा फिसलकर गहरे पानी में गिर गया। लहरें तेज थीं और देखते ही देखते वह डूबने लगा। बाकी बच्चे घबराकर चिल्लाने लगे, लेकिन आसपास कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। उसी समय पीपल के नीचे ध्यान मग्न बैठे योगी ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि सीधी गंगा की ओर गई। बिना कोई हड़बड़ाहट के वे धीरे से उठे और तट की ओर बढ़े। उनके कदम स्थिर थे, चेहरा शांत, मानो उन्हें पहले से ही सब कुछ पता था। जैसे ही योगी ने गंगा के किनारे पहुंचकर अपना हाथ उठाया, कुछ अद्भुत हुआ। गंगा की उग्र लहरें एकदम शांत हो गईं, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। कुछ ही क्षणों में वह बच्चा धीरे धीरे पानी की सतह पर आया और लहरों ने उसे कोमलता से किनारे तक पहुंचा दिया। गांव वालों की आंखें फटी रह गईं। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उस दिन पूरे गांव को यकीन हो गया कि यह साधारण योगी नहीं है, वह कोई दिव्य आत्मा है जिसे स्वयं गंगा मां का आशीर्वाद प्राप्त है। एक दिन दूर देश से एक सूफी फकीर आया, जिसका नाम शाहबाज था। वह वर्षों से सत्य की खोज में भटक रहा था, और जब उसने योगी के चमत्कारों की कहानियां सुनी तो उसे लगा कि यह व्यक्ति अवश्य कोई रहस्य जानता होगा। वह गंगा किनारे पहुंचा, जहां योगी पीपल के नीचे ध्यानस्थ थे। शाहबाज ने विनम्रता से उनके सामने बैठकर कहा, हे महात्मन, आपकी शक्ति अपार है, लेकिन क्या आपने कभी खुद को जाना है? योगी हल्की मुस्कान के साथ बोले, परमात्मा को जानना ही आत्मा को जानना है। जब कोई अपनी आत्मा को पूरी तरह समझ लेता है तो उसे किसी और उत्तर की आवश्यकता नहीं रहती। इसके बाद दोनों के बीच गहन चर्चा शुरू हुई। योगी वेदांत की बात कर रहे थे तो शाहबाज सूफी दर्शन के रहस्यों को उजागर कर रहे थे। दोनों ने अलग अलग शब्दों में एक ही सत्य को समझाने की कोशिश की। घंटों संवाद के बाद शाहबाज ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी साधना और मेरी इबादत एक ही मार्ग की 2 दिशाएं हैं। हम दोनों एक ही सत्य की खोज में हैं। गांव वाले ये सब देख रहे थे। उनके लिए यह भेंट केवल 2 महापुरुषों की मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक बड़ा संदेश थी। धर्म और मार्ग अलग हो सकते हैं, लेकिन सत्य सदा एक ही रहता है। एक बार उस क्षेत्र के प्रतापी राजा ने सुना कि गंगा तट पर एक योगी रहते हैं जिनके पास अलौकिक शक्तियां हैं। राजा को अपनी शक्ति और वैभव पर बहुत अभिमान था। उसने सोचा, अगर वह सच में इतने महान हैं तो उन्हें मेरा भविष्य बताना चाहिए। अपने भव्य रथ पर सवार होकर सैकड़ों सैनिकों और दरबारियों के साथ राजा योगी के आश्रम पहुंचा। उसने घोड़े से उतरते ही अभिमान भरे स्वर में कहा, हे योगी, अगर तुम वास्तव में सिद्ध पुरुष हो तो बताओ कि मेरे भविष्य में क्या लिखा है। योगी ने राजा को गहरी नजरों से देखा, मानो उसकी आत्मा को पढ़ रहे हो। फिर शांत स्वर में बोले, राजन, तुम्हारी सत्ता चंद्रमा की तरह है, जो घटती बढ़ती रहती। जिस दिन तुम्हारा अहंकार चरम पर पहुंचेगा, उसी दिन तुम्हारा पतन भी निश्चित हो जाएगा। राजा ये सुनकर क्रोधित हो गया। उसके चेहरे पर क्रोध की लाली छा गई। उसने गरजते हुए अपने सैनिकों को आदेश दिया,
इस ढोंगी को तुरंत बंदी बना लो। लेकिन जैसे ही सैनिक आगे बढ़े, कुछ चमत्कारिक हुआ। उनके शरीर जड़ हो गए। वे अपने स्थान से 1 इंच भी हिल नहीं सके। भय से उनकी आंखें फैल गईं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सका। राजा हक्का बक्का रह गया। उसे समझ आ गया कि यह योगी कोई साधारण तपस्वी नहीं, बल्कि सच्चे ज्ञानी है। घमंड चूर चूर हो गया। वह घुटनों के बल बैठ गया और नम्र स्वर में बोला, महात्मन, मैंने अहंकार में अंधा होकर आपको अपमानित करने की चेष्टा की। कृपया मुझे क्षमा करें। योगी ने मुस्कुराकर अपने हाथ उठाए। क्षण भर में सैनिकों का शरीर पुनः गति में आ गया। फिर उन्होंने राजा से कहा, सत्ता का सच्चा सौंदर्य विनम्रता में है, अभिमान में नहीं। जो झुकना सीखता है वही सच्चा राजा होता है। उस दिन से राजा का हृदय बदल गया। उसने अपने जीवन में विनम्रता और न्याय को अपनाया। योगी की यह शिक्षा केवल राजा तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे राज्य में एक अमिट संदेश बनकर फैल गई। गांव में एक धनी व्यापारी था जिसकी बेटी सुंदर और गुणी थी। एक दिन वह अचानक लापता हो गई। पूरे गांव में हलचल मच गई। परिवार रो रो कर बेहाल था और गांव वाले हर दिशा में उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन लड़की का कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार निराश होकर व्यापारी योगी के पास पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाजें कांप रही थी। महात्मा, मेरी बेटी का कहीं पता नहीं चल रहा, कृपया मेरी मदद कीजिए। योगी ने शांति से अपनी आंखें बंद की। कुछ क्षणों तक ध्यान मग्न रहने के बाद उन्होंने धीरे से आंखें खोली और बोले, वह पश्चिम दिशा में एक पीले घर के पास है, उसे तुरंत बचाने जाओ। व्यापारी और गांव के कुछ लोग तुरंत बताए गए स्थान की ओर भागे। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि लड़की एक अंधेरे कमरे में बंद थी और एक तांत्रिक कुछ अनुष्ठान कर रहा था। उसे देखते ही गांव वालों ने हिम्मत जुटाई और लड़की को बचाने के लिए आगे बढ़े। तांत्रिक समझ गया कि अब उसका पर्दाफाश हो चुका है और वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। लड़की को सुरक्षित वापस लाया गया। उसके माता पिता ने योगी के चरणों में गिरकर कृतज्ञता जताई। उस दिन के बाद गांव वालों को यकीन हो गया कि योगी केवल एक साधारण तपस्वी नहीं, बल्कि दैवीय शक्तियों से संपन्न महान आत्मा है। वे उन्हें पहले से भी अधिक श्रद्धा से पूजने लगे। समय बीतता गया, लेकिन योगी की उम्र में कोई बदलाव नहीं आया। एक दिन जब सूर्योदय हुआ तो योगी की कुटिया खाली थी। गंगा किनारे सिर्फ उनके पद चिन्ह रह गए थे, जो धीरे धीरे लहरों में विलीन हो गए। कुछ कहते हैं कि वे मोक्ष प्राप्त कर गए, तो कुछ कहते हैं कि वे किसी और गांव में जाकर बस गए। लेकिन उनकी कहानियां आज भी गंगा की लहरों में बहती हैं और हर पीढ़ी उन्हें सुनती और सुनाती रहती है।